श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर कॉलिंग अटेंशन पर बोलने की अनुमति दी। अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी बता रहे थे अपने इस नोट में कि हम इसको हेल्थ चैलेंज के रूप में ले रहे हैं, और दूसरा मंत्री जी अभी जिक्र कर रहे थे कि हम एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि डेंगू और मलेरिया के बारे में इस सदन के 42 सदस्यों ने प्रश्न लगाया है। इससे भी आपको ये लगता होगा कि 42 इस सदन के सदस्यों ने प्रश्न लगाया, इसका कितने गंभीर हैं एमपी जिसके लिए। और कई एमपीज को तो डेंगू डंक मार चुका है। डेटा जी बैठे, हमारे आगरा के एमपी रमाशंकर जी बैठे, कईयों को तो अभी तक चिकनगुनिया है जो ठीक ही नहीं हुए हैं। आज हरसिमरत जी बैठे, कईयों को डंक मार चुका है। और मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि 23 नवंबर 2012 को एक इसी सत्र में अतारांकित प्रश्न संख्या 356 जो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से संबंधित था, इस पे मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो जवाब और अभी जो स्टेटमेंट दिया है वो, और जो मीडिया में आ रहा है संख्या, इस संख्या में बड़ा फर्क है। तो मेरा पहले तो आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि एक्चुअली डेंगू और चिकनगुनिया फैला कहां है और कितने लोग मरे हैं। जैसे मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी तक 15 नवंबर 2012 तक 35,066 मामले सामने आए हैं और 216 लोगों की मौत हो चुकी है। और मीडिया में कई दिनों से आ रहा है कि खाली दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की संख्या 1000 को पार कर चुकी है। तो 1000 का आंकड़ा और 216 के आंकड़े में तो बहुत अंतर है। कोई 2-4 का फर्क हो तो भी समझ में आता है, इतना फर्क मंत्री जी आप क्यों रखते हो, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। दूसरा, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो डेंगू है, ये एडिज एल्बोपिक्टस नाम का एक मच्छर होता, प्रजाति होती है, उससे फैलता है। अब ये ध्यान में आया कि 2 तरह के मच्छर हो गए, ये प्रजाति भी 2 तरह की हो गई। एक एडिज एजिप्टाई मच्छर हो गया और एक एडिज एल्बोपिक्टस नाम का मच्छर हो गया। अब इन दोनों ने फर्क क्या किया है कि एक तो घर के अंदर खाता है और एक कोई घूमने चला जाता है, जैसे हम घूमने मान लो 15 नॉर्थ एवेन्यू में, तो वो घूमते हुए भी खा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके जो नेशनल अभियान के लोग हैं, टेक्निकल स्टाफ के लोग हैं, वो हमें बताते हैं कि इस तरह से वो घूमते हुए भी खा सकता है। इसलिए जब किसी नामी फिल्म के निर्माता को डेंगू खा गया तो बड़ा हल्ला मचा, और एमपीज को खा गया तो ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। चलो, आपने फिल्म निर्माता को डेंगू खाया और उनकी डेथ उससे हुई तो भी ध्यान दिया, तो अच्छी बात है। और आपने ये ध्यानाकर्षण स्वीकार करके इस हाउस का भी ध्यान आकर्षित किया। ये बहुत गंभीर समस्या। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार ये मच्छर काटता है, अपन पेड़ पौधे घर पे पाल लेते हैं, उसमें है, टायर में है, जैसे डेजर्ट कूलर में है, कहीं भी ये साफ पानी में रहता है। एक बार खा गया तो वो आदमी अगर उसको चिकनगुनिया में कन्वर्ट हो गया, हाँ, ये सफाई पसंद मच्छर है, अगर ये चिकनगुनिया में कन्वर्ट हो गया तो अध्यक्ष जी, ये 6 महीने तक तो वो आदमी हिल ही नहीं सकता। इतनी खतरनाक बीमारी है ये। और ये कह रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर कोई सरकार मच्छर ही नहीं मार सकती तो किस किस का कंट्रोल करेगी सरकार? पे भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करना तो बहुत बड़ी बात है ना। फिर तो उसमें तो वो तो बड़ा मच्छर हो गया, भ्रष्टाचार तो आजकल बड़ा मच्छर हो गया है? अभी सरकार क्या चिंता कर रही है? सरकार मच्छर मार नहीं रही है, ये वेट कर रही है कि 16 डिग्री तापमान होने पर एडिज प्रजाति का मेल मच्छर प्रजनन नहीं कर पाते, इस कारण फीमेल मच्छर से अंडे नहीं होते। तो ये खाली 16 डिग्री तापमान का इंतजार कर रहे हैं, इनके कोई मच्छर मारने की कार्रवाई कहीं नहीं दिखती। आप नगर निगम इसको पूछिए दिल्ली वालों को। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वहां राजस्थान में बीकानेर में बहुत डेंगू के मरीज हो गए, इनका बिहार में भी हो गए, सब जगह हो गए। इनका जो प्रोग्राम है,
अब ये अभी इसमें जिक्र कर रहे थे अपने इसमें स्टेटमेंट में कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल वेक्टर ब्रॉन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो इनका नेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत इन्होंने 1946 करोड़ रुपए दिए। 1946 करोड़ रुपए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डेंगू और चिकनगुनिया के इलाज के लिए कितने दिए, इसके लिए कितने दिए। वो हो सकता है उनका तनख्वाह भी उसमें सम्मिलित हो सकता है वो जो टीएडीए लेते हैं वो भी सम्मिलित हो, और वो भी राशि 1946 करोड़। 1946 करोड़ तो बहुत मिनिमल राशि है। 1000 लोग तो दिल्ली में मर गए हैं मंत्री जी डेंगू से, और आप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम लेने आ रहे हैं। मेरा ये आपके माध्यम से कहना है कि इनका जो एंटी लार्वा प्रोग्राम है और डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स है, जो दवा डालने के लिए होता है, उनकी भी प्रोग्रेस ठीक नहीं है। मैं एक खुलासा कर रहा हूं मंत्री जी, आपको शायद जानकारी होगी कि अभी एक सेमिनार हुई थी, शायद आपकी जानकारी में होगी, एक सेमिनार अभी हुई थी। उसमें जब आपके लोगों ने कहा कि इसको कंट्रोल करो, तो सेमिनार में इन कंट्रोल करने वाले लोगों ने क्या कहा? इन्होंने कहा हमारे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। ये इसी के लिए थी, डेंगू और चिकनगुनिया को कंट्रोल करने के लिए सेमिनार हुई थी अभी दिल्ली में। मंत्री जी हो सकता है आप गए होंगे। उस सेमिनार में जो टेक्निकल स्टाफ है और जो इसको देखते हैं, उन्होंने कहा है कि हम चिकनगुनिया और डेंगू को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कैसे इसके साथ जी सकते हैं, इसका कोई समाधान ढूंढना चाहिए। आप तो ये कह रहे हो कि हम डेंगू और चिकनगुनिया के लिए बड़ा एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ला रहे हैं, और आपकी ही विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार में यह प्रस्ताव पास होता है कि हम डेंगू और चिकनगुनिया के साथ जी कैसे सकते हैं, क्योंकि वो घर में भी खाता है और बाहर घूमते हुए भी खाता है। मच्छर दो तरह के हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आपकी इस तरह की टेक्निकल सेमिनार थी, तो वहां पे ये लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान, हेल्थ चैलेंज, इसकी बात आपने क्यों नहीं की? और अगर इसमें आपकी इसमें अगर ये बात हुई है तो इसमें आपने क्या किया, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं। कुछ सुझाव मैं आपको देना चाह रहा हूं। माननीय मंत्री जी, आपके यहां जो ये नेशनल प्रोग्राम चल रहा है वेक्टर ब्रॉन डिजीज कंट्रोल करने का, उसमें टेक्निकल स्टाफ की बहुत कमी हो गई है। शायद आपको जानकारी है कि नहीं है। बहुत लोग रिटायर हो गए हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। जैसे मैंने बीकानेर में जब ये फैला, और वाल सिटी में जो 4 दीवारी है उसके अंदर ये ज्यादा फैला, तो मैंने चिट्ठी लिखी इनको, उनके डायरेक्टर को, कि आप टीम भेजिए। तो वो क्या करते हैं कि वो टीम भेजने के लिए इनका पास स्टाफ नहीं है, तो वो जयपुर में राजस्थान को जो देखते हैं उनको कहते हैं कि आप जाइए, और जयपुर वाले अगेन फिर कोई एक और टीम होती है उसको कह देते हैं। तो यहां से कोई टीम नहीं जाती और किसी तरह का छिड़काव वगैरह नहीं हो पाता, और लोगों को जाकर के समझाते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ये तो फैलेगा ही। और जब ये इस तरह की बातें आती है तो आपको चिंता होनी चाहिए कि ये क्यों इस तरह की बातें आपका टेक्निकल स्टाफ भी करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप जो आपने ये लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाया है, उसके तहत क्या आप टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति करेंगे? ये पहला मेरा आपको सुझाव है। डेंगू मेरे को काटेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन संजय जी अभी किसी को कहा, आपके किसी नेता ने उसको पूछा कि आप मच्छर हो, तो उसको जब उसको पूछा, पत्रकारों ने कहा आप मच्छर हो, तो उसने कहा मैं डेंगू का मच्छर हूं। ये आपको जानकारी में होना चाहिए। वो डेंगू का मच्छर शायद आपको ही काटने वाला है। तो मेरा ये कहना है इनको नहीं होता क्या? नहीं, इनको काट सकता है, अब डेंगू वाला काट सकता है। टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति करें, टाइम बाउंड मैनर में। एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग से निरंतर रिपोर्ट प्राप्त करें। नागरिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। मच्छरों की रोकथाम में जागरूकता करना चाहिए। अभी मैं बोर्ड कहीं देखता ही नहीं हूं। आप पेपर में ऐड दे सकते हो, आप कितने ऐड आते हैं आपके सरकार की उपलब्धियों के, बड़े बड़े ऐड आते हैं जिसमें कई फोटो लगे रहते हैं, तरह तरह के। जो फोटो एलिजिबल नहीं होते हैं वो फोटो भी लगे रहते हैं। और डेंगू और मच्छर, मलेरिया, चिकनगुनिया, इनके कंट्रोल करने के लिए आप नागरिकों को जागरूक करने के लिए किसी तरह का ऐड नहीं दे रहे हैं।
आप खाली 1946 करोड़ रुपए से पूरे देश में डेंगू और चिकनगुनिया फैलने का कंट्रोल करना चाहते हैं। यह संभव नहीं है मंत्री जी। इसलिए आप जागरूकता अभियान चलाइए, लोगों को जागरूक करिए कि कहां-कहां ये मच्छर जो है फैल सकते हैं, किस तरह से फैलते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप उनको ये मत समझाइए कि हम चिकनगुनिया और डेंगू के साथ रह कैसे सकते हैं, ये मत सिखाइए, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। गांव में चौपालों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों और दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रम और आमजन की मौसमी बीमारियों के प्रति भी आप जागरूक करिए। प्रभावित इलाकों में केंद्र सरकार द्वारा वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक्सपर्ट टीम का दौरा होना चाहिए। अगर आपके पास ये टीम रेगुलर नहीं है तो आप इसको हायर कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं, लेकिन आप भेजिए। भेजने से क्या होता है उस क्षेत्र में है? इसमें अगर आपको एफडीआई चाहिए तो ले लीजिए मंत्री जी। इसमें अगर आपको रिटेल सेक्टर में एफडीआई मत लाओ, अगर इसमें एफडीआई चाहिए तो भी ले लो मंत्री जी। हैं? फोटो आप इधर फोटो भी कई तरह के। आप चेयर को एड्रेस करिए। मैं आपको ये एड्रेस कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप गांव के चौपाल के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, दूरदर्शन पर, रेडियो, एफएम रेडियो भी खूब चल पड़ा है, तो इसके माध्यम से आप प्रचार प्रसार करिए, इसका प्रॉपर ऐड दीजिए और ऐड देकर के लोगों को जागरूक करिए कि कैसे हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी जो आदतें हैं कैसे आप ठीक कर सकते हैं जिससे ये आपको ज्यादा काटे नहीं। डेंगू और चिकनगुनिया उन्मूलन अभियान देश भर में वर्ष पर्यंत करना चाहिए। आप क्या करते हैं कि जब ये बरसात होती है और जब लगता है कि मलेरिया फैल रहा है, साथ साथ में डेंगू भी आ सकता है, तो चिकनगुनिया तो खैर इसका एक बाई प्रोडक्ट है, तो आप नहीं बाई प्रोडक्ट ही है इसका, तो आप इसको उसके साथ जोड़ देते हो, मौसमी बीमारी, और मौसम ठीक होने का इंतजार करते हो। जैसे आपके एक्सपर्ट कहते हैं कि 16 डिग्री टेम्परेचर होगा तो ये ऑटोमेटिक ही मर जाएगा, लेकिन ये खा जब जाता है, डंक जब मार लेता है, उसकी तकलीफ जानिए। ये डेका साहब बैठे, रमन डेका साहब मुझे सुबह ही कह रहे थे कि मेरे को जब डेंगू ने खाया तो मैं 1 साल से ठीक हुआ। छोटे मच्छर पता नहीं वो खाते हैं तो कोई मलेरिया वाले 3-4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, ये डेंगू वाला मच्छर भी कई तरह की प्रजातियां फैला रहा है। और ये अगर 1 साल से कोई एमपी ठीक होता है तो जो सामान्य आदमी है, जो आम आदमी जिसकी आप बात करते हो, उसको अगर डेंगू चिकनगुनिया खा जाए तो उसकी तो जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए इसको साधारण मत लीजिए। ये सदन भी आज इसीलिए चर्चा कर रहा है। डेंगू का अब तक कोई टीका नहीं बना है मंत्री जी, नहीं बनाया गया है। इसके लिए कई वर्षों से प्रयासरत हैं लोग, लेकिन सफलता नहीं मिली है। अतः डेंगू के टीके के लिए मजबूती से अध्ययन और शोध करना होगा। इस अध्ययन और शोध में आप एफडीआई ला सकते हो, हम आपका समर्थन करेंगे। इस अध्ययन और शोध में अगर आप एफडीआई लाएंगे तो वी वेलकम यू, लेकिन आप एफडी रिटेल में मत लाइए। रिटेल में है तो फिर ला क्यों रहे हो रिटेल में? रिटेल में क्यों ला रहे हो? फिर रिटेल में क्यों ला रहे हो? क्योंकि जब अध्ययन और शोध, इसका मतलब आप भी मान रहे हो कि डेंगू और चिकनगुनिया के साथ जीना सीखना पड़ेगा। हो गया सीखना पड़ेगा। आप भी इसको स्वीकार कर रहे हो कि डेंगू और चिकनगुनिया के साथ जीना सीखना पड़ेगा। जैसे आपके टेक्निकल सेमिनार में चर्चा हुई थी, आप इसको इसको हल्के में मत लीजिए। अध्यक्ष जी, मैं समाप्ति कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये विषय बहुत गंभीर है, विषय बहुत गंभीर है। सदन में आपने इसको अनुमति दी, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। मंत्री जी इसको हल्के में नहीं ले, क्योंकि ये एक बार काटने के बाद ये 6-8 महीने तक बहुत परेशान करता है। उसके जोड़े भी दुखने लग जाते हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, कई तरह की दूसरी बीमारियां फैलने लग जाती है। इसलिए अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पुनः मैं मंत्री जी को कहता हूं कि इसको हल्के में लेने की जरूरत है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर फिर मैं कहता हूं कि अगर आपको इसमें एफडीआई भी लानी पड़े तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इसमें साथ हैं, लेकिन रिटेल सेक्टर में मत लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्रम में अगले वक्ता हैं शैलेंद्र कुमार जी, लेकिन आप जरा 1 मिनट में